इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं को आज चाय पर बुलाया है। राहुल की टी पार्टी सुबह 9:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले इस टी पार्टी में हर विपक्षी दल के फ्लोर लीडर के साथ विपक्षी पार्टियों के सांसद भी शामिल होंगे। राहुल के चाय नाश्ते का एजेंडा संसद में गतिरोध, लेकिन साथ ही साथ यह खबर भी है कि इस मॉक ड्रिल में एक पैरेलल संसद चलाने पर भी चर्चा होने वाली है। यानी जो काम कुछ किसान नेता जंतर मंतर पर कर रहे थे, वैसा ही पॉलिटिकल प्रयोग अब राहुल गांधी करने वाले हैं। चुनाव करीब 2.5 साल दूर है, मगर मोदी के सारे सियासी विरोधी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। पहले ममता, जब राहुल गांधी, उसके बाद सवाल यह है कि राहुल गांधी का टी पार्टी का न्योता किसे कबूल होगा और किसे नहीं। टी पार्टी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता की पार्टी के सांसद आएंगे। वैसे राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी की मीटिंग में सभी विपक्षी दलों के लीडर शामिल होंगे। जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं और उनके साथियां हैं जी, उन सभी को इसका मकसद क्या है? नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब नाश्ता पे बुलाया गया है। एक पैरेलल संसद की बात कही जा रही है। एक पैरेलल संसद की बात कही जा रही है। यहाँ पर चल नहीं रही है अंदर, मुझे मालूम नहीं। राहुल गांधी की ओर से ब्रेकफास्ट के लिए जिन सियासी दलों को न्योता भेजा गया है, उनमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, तमिलनाडु से डीएमके है, शरद पवार की एनसीपी है। इसके अलावा आरजेडी, समाजवादी पार्टी को भी न्योता भेजा गया है। राहुल गांधी ने सीपीआईएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, आईयूएमएल, आरएसपी और वीसीके को भी ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। राहुल गांधी की ओर से ब्रेकफास्ट के लिए दिए गए लगभग 14 दलों को यह निमंत्रण है। बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जिस मामले को विपक्ष अपना एजेंडा बनाकर बैठा है, उस मुद्दे पर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हैं। पेगासस मामले में नीतीश कुमार संसद में चर्चा की मांग का समर्थन कर रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि जासूसी के इल्जामों की जांच होनी चाहिए। यही नहीं, यह भी कहा कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। ये तीनों बातें ऐसी हैं जिसका बीजेपी विरोध करती है, लेकिन ऐसे गर्म माहौल के बीच नीतीश कुमार विरोधी दल के साथ खड़े हैं। एनडीए का सहयोगी होते हुए भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि अगर सरकार पर लोगों के फोन टैपिंग के आरोप हैं, तो सच सामने आना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो। विश्व में चर्चा हो रही है, उस मुद्दे को हम सदन के अंदर चर्चा करने में क्यों डरते हैं? ये जरूर आम लोगों के मन में ये आशंका पैदा करेंगे, अंदेशा पैदा होगी। और खासकर देखिए उनकी एलाई, एक तो एलाई चलेगी फार्मर्स के मुद्दे पर, दूसरा एलाई नीतीश जो भी अभी जाएंगे। तो बीजेपी इस तरीके की अपने मनमानी के चलते जो कदम उठा रहे हैं, उसके साथ धीरे धीरे उनके जो ये घटक जो पार्टियां हैं, वो धीरे धीरे उनसे अलग होते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।